ॐ वायुः अनिलम् अमृतम् अथ इदं भस्मान्तं शरीरम्। ॐ क्रतो स्मर क्लीवे स्मर कृतं स्मर। वायु अनिल वह अमृत है, यह शरीर भस्मांत है। हे कर्मशील ओम स्मरण करो, हे कोमल कृत स्मरण करो। मंत्रार्थ। वायु गतिशील सृष्टिकर्ता, अनिलम प्राणवान प्राणदाता स्पंदनशील चेतन, अमृतम अर्थात अमर अविनाशी, अथ अर्थात अब, इदम अर्थात यह, शरीरम अर्थात शरीर, भस्मांतम अर्थात भस्म, प्रकाश भोजन से अंत होने वाला है। कृतो हे कर्मशील, ओम ओम का स्मरण करो, क्लीवे हे कोमल स्मरण करो, कृतम कृतित्व को स्मरण करो। भावार्थ। परमात्मा ओम सृष्टि की गति तथा रचना का नियामक है। गति स्पंदन ओम में ही निहित है, वही अमृत अविनाशी है। गति सृजन तथा स्पंदन परमात्मा में निहित है, अतः अमृत अविनाशी है। वह दूसरी ओर विचार करो, यह शरीर अंत में भस्म हो जाने वाला है। जीवों का शरीर हो, प्रकृति का शरीर, सूर्य आदि विराट सृष्टि हो, उनका भी अंत होना ही है। अतः हे कर्मशील प्राणी, ओम का स्मरण करो, उस ओम की कोमलता का स्मरण करो तथा अपनी कोमलता का स्मरण करो। परमात्मा की कोमलता प्राप्त करने के लिए उपासक में भी कोमलता की भावना होनी चाहिए। ओम की कृति विराट सृष्टि का स्मरण करो तथा अपनी कृति का स्मरण करो। ओम के स्वरूप का स्मरण रहे, उसकी करुणा, कोमलता, सामर्थ्य तथा अपने कार्य स्वभाव सामर्थ्य का स्मरण रहे। ओम के तथा अपने कृतित्व का स्मरण रहे तो श्रेष्ठ विचार रहेंगे, जीवन का उत्कृष्ट बना रहेगा, जीवन सफल होगा। विशेष शरीर शब्द श धातु अर्थात फटना, हिंसा करना तथा श्री धातु सेवा करना, आश्रय करना धातुओं से निष्पन्न माना जाता है। इसका अर्थ है कि शरीर नाशवान है, परंतु यही आश्रय भी है कि सेवा का साधन भी है। इसे अंत में भस्म हो जाना है। भस्म धातु का अर्थ खाना, चमकना, निंदा करना है। शरीर की परिणति तो इसी स्वरूप में होनी है। इसे रोग, दोष, निंदा आदि कहा जाते हैं। शरीर को बने रहने के लिए भी खाद्य भोजन चाहिए। जीवन का अंत होने पर यह कुछ अन्य जीवों का भोजन बनता है या अग्नि, मिट्टी आदि प्राकृतिक तत्वों का भोजन बन जाता है। निरुक्त धातु आदि। वायु में वह अर्थात जाना, उड़ना, वा अर्थात गति करना, गंध होना, प्रवाहित होना, वी अर्थात जाना, व्याप्त होना, इच्छा करना, भेजना, खाना, वे अर्थात बुनना, रचना करना, सृजन करना। अनिलम में अन्न धातु है, जिसका अर्थ है प्राण होना, चेतन होना, स्पंदन होना। अमृतम में ए उपसर्ग है, मृत धातु का अर्थ है मरना। उसके अलावा भस्मांतम में भस का अर्थ है खाना, प्रकाश होना, निंदा करना। अंत का अर्थ है अंत होना, हिंसा होना, बंधन होना। शरीर में श्रेय का अर्थ है सुनना, पटना, हिंसा करना। श्री धातु का अर्थ है सेवा करना, आश्रय करना। ओम अव्यय है। अब धातु का अर्थ है रक्षा करना। ओ का अर्थ है शब्द करना। कृतों में क्रिया धातु का अर्थ है करना। स्मरण में स्मरण धातु का अर्थ है स्मरण करना। क्लीवे में क्लीव का अर्थ है कोमल होना। तो ये इसका निरुक्त हुआ। तो आप सभी के जो प्रश्न हो पूछिए और सूक्त का पाठ भी साथ साथ करते रहिए, ये व्यवस्था बनी रहेगी। जी जी नमस्कार सभी को। मैं द्वितीय सूक्त का पाठ कर देती हूँ। ओम यह तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततः न विचिकित्सति। जो प्राणी सभी प्राणियों को देखे इस आत्म तत्व में ही, जो देखे सब में आत्मा को, उसको भ्रम संशय कभी नहीं, उसको भ्रम संशय कभी नहीं। ओम यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्म एव अभूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। जिसमें सब प्राणी आत्म रूप हो गए इसे जो जन जाने, उसको क्या मोह शोक होगा। एकत्व भाव सब में माने, एकत्व भाव सब में माने। ओम सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम
अश्नाविरं शुद्धम् अपापविधम् कविः मनीषी परिभुः स्वयंभुः यथा तथ्यतो अर्थात् विदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः वह परिगत शुक्र अकाय आवरण असनाविर शुद्ध अपापविद वह कवि है वही मनीषी है वह परिभू वही स्वयंभू है वह यथा तथ्य सब अर्थों को शाश्वत सम है तू किए धारण। जी तो गुरु जी मेरा प्रश्न था कि नियामक किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या है? आपने पूछा नियामक। नियामक का अर्थ हो गया नियम करता, जो नियमन करे। ये तो सहज शब्द है और परिचित है। चीजों को नियमन करे, नियमित करे, नियमबद्ध करे, वो नियामक हो गया। बताइए इसमें क्या समस्या क्या है? जी गुरुजी यही समझना था। और गुरुजी ये ईश्वर की जो करुणा है, कोमलता है, सामर्थ्य है, इसको स्मरण करने से और अपने करुणा कोमलता सामर्थ्य को स्मरण करने से श्रेष्ठ विचार कैसे बन सकते हैं, इसके पीछे का भाव क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, ये थोड़ा सा और स्पष्ट करने की आवश्यकता है। वहां पर जितना पढ़ा गया कह सकते हैं ईश्वर की सामर्थ्य असीम है, ईश्वर असीम है, ये हम जानते हैं। उस मंत्र में यह कहा गया है कि ओम का स्मरण करो, उसके सामर्थ्य का स्मरण करो। वो असीम सामर्थ्यवान है, सर्वशक्तिमान है, ऐसा हम जानते हैं, कहते हैं। और फिर कहता है जरा अपनी ओर देखो, अब अपने कृतित्व का स्मरण करो, अपनी सामर्थ्य का स्मरण करो। उस असीम सामर्थ्य वाले प्रभु, उस परमात्मा की इतनी सर्वशक्तिमान असीम सामर्थ्य वाला परमात्मा भी कितना कोमल करुणामय है। हम सबके हित में कितने सुंदर, उपयोगी, सुविधाजनक सृष्टि का सृजन किया है। और हम अपने को देखें तो हमारी सामर्थ्य कितनी है, उसकी तुलना में तो कहे तो तुलना में कुछ कहना ही नहीं चाहिए, कोई तुलना ही नहीं हो सकती है। अत्यल्प है, बहुत थोड़ी है। तो इस थोड़ी सी सामर्थ्य पर भी लोग इतराने लगते हैं, अहंकार पाल लेते हैं। किसी की तुलना में कोई थोड़ा सा अधिक हो गया, किसी भी रूप में, शारीरिक बल में, धन बल में, कोई पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो गई, तो आपने मान लिया कि हम तो बहुत बड़े हो गए और बाकी लोग तो हमसे बहुत छोटे हैं। तो मेरा विचार है इसमें इस ओर संकेत किया जा रहा है, कह रहा उसका स्मरण करो, जरा अपना भी स्मरण करो, साथ में दोनों को देखो तो पता चलेगा कि वो इतना सामर्थ्यवान होकर इतना दयालु, इतना करुणाशील, इतना कोमल है, और हम थोड़ी सी सामर्थ्य प्राप्त करके कितने कठोर हो जाते हैं, दूसरों को प्रति हमारा व्यवहार कैसा हो जाता है। तो यदि इसका हमें स्मरण रहे कि हमारी सामर्थ्य है ही क्या, और अपने कोमलता का एक भाव यहां ये भी है क्लिवे स्मरण कि हम कितने कोमल हैं, अर्थात एक तरह से बलहीन भी हैं। थोड़ी सी कठोरता जीवन में हमारे आई और हम विचलित हो जाते हैं, हार मान लेते हैं, परिस्थितियों से विवश हो जाते हैं। तो हमारी सामर्थ्य है कितनी, हमारी कोमलता नकारात्मक अर्थ में है और उसकी कोमलता सकारात्मक अर्थ में ये भी देख सकते हैं। इतना सामर्थ्यवान होकर वो इतना कोमल है, और हम इतने सामर्थ्यहीन होकर, अल्प सामर्थ्य वाले होकर, उसकी दी हुई थोड़ी सी सामर्थ्य हमारे पास है, और हम दूसरों के प्रति इतने कठोर हो जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि हम कितने कोमल मुलायम हैं, सामर्थ्यहीन है कि हम सामान्य सी थोड़ी सी परिस्थिति विपरीत हुई तो हम विवश हो जाते हैं। तो यदि इस बात का हमें स्मरण रहे तो दूसरे की तुलना में थोड़ा सा कुछ अधिक पाकर हमें ये अहंकार, ये कठोरता, ये दुर्भावना नहीं आने पाएगा। मेरे विचार से इस मंत्र में संभवतः हमें ये संदेश देने का प्रयास किया गया है। तो ये उत्तम विचार हमारे बने रहने चाहिए कि भाई हमारी सामर्थ्य कितनी है, इतना सामर्थ्यवान होकर वो ऐसा है, तो उसकी दी हुई थोड़ी सी सामर्थ्य हमारे पास है, तो हमें
दूसरों के प्रति उदार उत्तम विचार रखने चाहिए, यथासंभव दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए, लोगों के साथ सम्मानजनक सद्व्यवहार करना चाहिए। मेरे विचार से यह संकेत संभवतः इस मंत्र का है। जी गुरुजी, धन्यवाद। हाँ, और किसी को कुछ कहना है तो बताएं। हाँ देखिए, पाठ का क्रम तो चलना ही है, तो इसमें विराम नहीं होना चाहिए। जैसे इन्होंने यही कहा कि अगला पाठ हम कर देते हैं, तो जो लोग भी हमारे साथ पाठ करते ही हैं दैनिक, तो पाठ तो आप करें ही करें, और कोई प्रश्न हो तो कर लें, अन्यथा अगला पाठ दूसरे कर लेंगे। तो पाठ का क्रम भी चलता रहेगा और प्रश्न का क्रम भी चलता रहेगा, यही व्यवस्था बनाई गई है। तो देखो भाई, अगला पाठ किसको करना है? जी सीताराम जी, आप करेंगे? तीसरा ही करें। जी जी जी। ओम अंशम तम सा प्रवसन्ति ये संभूतिम उपासते ततो एवते तमो या संभूतामृतः असंभूतिवासी गए और तम समय लोग उसी तरह गए जो संभूत। ओम अंधम एव आहु संभवात् अन्यत आहु असंभवात् इति सूत्रं धीराणां येन तत् विचर्चरे अन्य लाभ संभूतिका असंभूतिका धीर जनों से यह सुना जो तद दृष्टि अनंत। ओम संविभूत चात्नासं चा या तत्वेदे उभयं सह विनाशेन मृत्युं तीर्थवा संभूत्वा अमृत अनुसरते। जो संभूत विनाश को जान रहे हैं साथ, ते विनाश से मृत्यु तर अमृत लाए हाथ। जी, किसी साथी के प्रश्न हो तो पूछे और पाठ का क्रम निरंतर चलने दीजिए। वल्लभ जी, आप करेंगे? 5 पास नहीं, चौथा मेरे पास नहीं। एक मिनट जी जी जी, आप करें। ओम अंधम तमः प्रविशन्ति ततो भूय इव ये अविद्यायाम रतः। रहे अविद्या के निकट अंधे तमस प्रवेश हो, उससे भी अति तमस में जो विद्या में रत रहे। ओम अन्यत एव आहु विद्याया अन्यत आहु अविद्याया इति सुश्रुम धीराणाम येन तत् विचक्षिरे। विद्या का फल अन्य कुछ अन अविद्या देय, धीर पुरुष जो जानते उनसे सुनते श्रेय। ओम विद्याम च अविद्याम च यः तत् वेद उभयं सह, अविद्यया मृत्युं वितीर्त्वा विद्यया अमृतम अश्नुते। विद्या को और अविद्या को जो साथ जानते दोनों को, कर पार अविद्या से मृत्यु विद्या से अमृत प्राप्त करते। ओम खम ब्रह्म। अति उत्तम, बहुत अच्छा पाठ किया आपने। विद्या अविद्या, इसका सही उच्चारण कम लोग कर पा रहे हैं, आपने अच्छा किया इसको। कोई प्रश्न हो तो आप बताएं या अन्य लोग देखेंगे। तो लोकेश जी का तो कोई प्रश्न नहीं है संभव था। वो आगे किसी और का प्रश्न है तो बताएं, नहीं तो अगला पाठ यही कर देंगे, कोई नहीं है तो। जी वल्लभ जी, कर रहे हैं आप? कौन सा जी करता हूँ जी। अब तो 4 5वां
ओम वायुः अनिलम् अमृतम् अथ इदं भस्मान्तं शरीरम् ओम क्रतो स्मर क्लीवे स्मर कृतं स्मर वायु अनिल व अमृत है यह शरीर भस्मांत है। हे कर्मशील ओम स्मरण करो, हे कोमल कृत स्मरण करो। अग्नि नय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देवयोनानि विद्वान युयोति अस्मत् जुहुराणं एनो पुयिष्ठां ते नमः उत्की उक्तिं विदेम। प्रभो अग्नि हमको सुपथ पर चलाओ, सभी देव विद्वान सत्कर्म सर्जक करे दूर हमसे कुटिलता कलुष को। नमन भूयस आपके हेतुदारे हिरण्य पात्रेण सत्य स्मय अभिहितं मुखम यो असो आदित्य पुरुष सो असो अहम। ओम खम ब्रह्म हिरण्यमय पात्र आवरण ढके सत्य का मुख स्वरूप है। परम पुरुष आदित्य जो मैं भी हूँ वह सत्य। ओम ब्रह्म व्यापक परम, ओम ब्रह्म व्यापक परम। जी, तो किसी सती का प्रश्न हो तो पूछिए। आपने वीडियो सुना होगा पूरा, इस मंत्र की व्याख्या भावार्थ सब। तो आपका कोई प्रश्न आया हो तो पूछिए। गुरुजी, शरीर में जो ये संधियां हुई है इसका जो मतलब इसमें जो धातु है इनको थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे एक बार? इसमें स्पष्ट और कुछ नहीं करना है। मेरे विचार से जो आप जानना चाह रहे हैं, जिनमें समझ पा रहा हूं कि इस शब्द में हमने इन धातुओं को कैसे लिया, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। मौलिक बात हमने बताई थी, उसको समझ लें, और कोई कुछ रह जाए तो पूरा प्रश्न बता दीजिएगा। हम थोड़ा प्रयास करते हैं आपकी बात को समझने का। हमने आपको बताया था कि मूलतः उच्चारण में, बोलचाल में तो शब्द ही प्रयोग होते हैं, धातु नहीं। अनेक शब्द में कुछ वर्ण एक समान मिल रहे हैं और उन सभी शब्दों के अर्थ भी एक आधार पर एक समान दिख रहे हैं, जिनमें वो वर्ण समान मिल रहे हैं। तो ऐसे अनेक शब्दों में पाए जाने वाले शब्दांश या वर्णों को धातु के रूप में संकलित किया गया कि यदि ये वर्ण समूह या शब्दांश कह लीजिए, शब्द का छोटा सा अंश, वो शब्द नहीं है अपने आप में, वो शब्दांश है। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है, अणु और परमाणु। स्वतंत्र अवस्था में परमाणु नहीं मिलता, अणु मिलता है। अणु मिलकर जब परमाणु मिलकर के अणु बन जाते हैं, वही पदार्थ होता है। अणु तो अपने आप में स्वतंत्र मिलता नहीं। तो धातु की स्थिति भी ऐसी ही है। धातु में केवल हमें शब्द का अर्थ समझने के लिए है। तो कहने का आशय यह है कि हमारे समझ शब्द ही होता है। प्राचीनतम जिन विद्वानों ने, यास्क ने या अन्य व्याकरणाचार्यों ने, जो भी व्याकरण के विद्वान थे जिन्होंने व्याकरण लिखी, उनके समझ बोलचाल के ये शब्द थे, उसमें उन्होंने देखा कि ये उपसर्ग हो सकता है, ये धातु कर दिया, ये उन्होंने परिभाषित किया। इससे शब्दों को समझने में हमको सुविधा हो गई। तो सामने आपको उदाहरण से बताया था कि पट धातु आपके बहुत परिचित है, इसलिए आप समझ पाते हैं। पट से पठन, पाठन, पाठ, पाठक, पठक, पाठ्यक्रम आदि अनेक शब्द बन रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं पठ इस सब में मिल रहा है। और इन सारे शब्दों में जो पठ मिल रहा है, इसका अर्थ आप देख रहे हैं सबका आशय कहीं ना कहीं पढ़ने पढ़ाने से ही है। तो इसलिए हमने जाना कि इन सब में पठ धातु है। अर्थात यूं कहें कि आज व्याकरणाचार्यों ने ये देखा तो उन्होंने पठ को धातु के रूप में हमको समझा दिया कि भाई ये पठ धातु है, इसका अर्थ पढ़ना होता है, और जिन शब्दों में ये दिखाई पड़े उनको पढ़ने से संबंधित उनका अर्थ किया जाए। अब शरीर शब्द है ना, तो इस प्रक्रिया को समझे।
हम आपको बिल्कुल आपकी तरह साइंटिफिक समझाने का प्रयास कर रहे हैं। शरीर शब्द आपके सामने है और आपको ढूंढना है इसमें धातु क्या हो सकती है। तो स्पष्ट है कि श्री धातु अर्थात एक धातु कोष आपके पास होगा ही, क्योंकि हमारे कितने विद्वानों ने, व्याकरणाचार्यों ने परिश्रम किया है, धातु कोष आदि बनाकर दे दिया है, तो हमारे लिए सुविधा है कि हम उसी में खोजेंगे। तो एक तो श्री धातु मिल रही है, इससे ये बन सकता है। अब श्री धातु का अर्थ सुनने से है, और दूसरा एक श्री जिसमें री भी दीर्घ है, वो उसका अर्थ आप जानते हैं शीर्ण होना, जीर्ण शीर्ण है, तो वहां अर्थ उसका फटना, नष्ट होना अर्थ के अर्थ में भी आ रहा है। तो इस शरीर में दोनों प्रकार की ये धातुएं हमने ये ली, आपको समझाने के लिए हमने कहा एक में लवरी है, दूसरे में दीर्घ है। दोनों धातुओं को अलग माना गया क्योंकि दोनों के अर्थ अलग अलग हमको मिल रहे थे। परंतु जब शब्द बनता है तो बहुत गंभीर व्याकरण में जब आप जाएंगे, पढ़ने अष्टाध्यायी महाभाष्य पढ़ेंगे, तो ये सब बातें बहुत सूक्ष्मता से आपके समझ में आएंगी। क्योंकि हमारा प्रयास ये है कि एक मोटे मोटे तौर पर इस सिद्धांत आप समझते चलें, तो शब्दों को समझने में, उनका अर्थ समझने में हमें सुविधा होगी। निश्चित रूप से जब आप बड़े होंगे और इस स्तर पर भाषा को देखने, समझने, उसकी समीक्षा करने, आलोचना करने या नया कुछ करने का प्रयास करेंगे, तब तक आप व्याकरण के विद्वान हो चुके होंगे, यह अपेक्षित है। परंतु अभी आपको केवल समझना है। तो मिलता जुलता आपने देखा कि इसमें श्री हो सकता है, सुनने के अर्थ वाला, फटने शीर्ण होने के अर्थ वाला, या कहा जिसको आप कह देते हैं श्रेय होना, सेवा करना, श्री। तो जो समझे कि आप अनुमान लगाएं इस शरीर में कौन कौन सी धातु हो सकती है। अभी आपको कुछ नहीं आता, आप बिल्कुल कह रहे हैं आपने व्याकरण नहीं पढ़ी है, आपको पढ़नी अष्टाध्यायी महाभाष्य नहीं आता, तो आप एक सहज बुद्धि से अनुमान लगा सकते हैं कि उसमें कौन कौन सी धातु हो सकती है। तो हमने देखा कि शरीर शब्द में निकटतम ये धातुएं मिल रही हैं और इनसे इसका अर्थ निकल सकता है। इसका उपयोग केवल अर्थ निकालने में योग किया जाता है। अब यह प्रश्न उठ सकता है कि जैसे किसी साथी ने जो नए जुड़े थे, किसी शब्द के अर्थ में कुछ इस तरह की बात उन्होंने कहना चाहा था, तो इसमें हाँ वो शायद पूरे जैसा वो कुछ किसी में कुछ करना चाह रहे थे। संभवतः असुर शब्द था, अस धातु आपने बताई होने के अर्थ में, प्रक्षेपण के अर्थ में और हृदय। तो हमने कहा बेटा इतना भी सरलीकरण नहीं किया जा सकता, अनपढ़ बाबाओं की तरह तुक्का नहीं भेड़ा जा सकता, उससे कुछ नियम विधान है। तो ये हमने देखा कि जो धातु होगी, उपसर्ग होगा तो उससे पहले होगा और प्रत्यय लगेगा तो उसके बाद लगेगा। अब प्रत्ययों की सूची पूरी उड़ानी पुस्तक है, व्याकरण पंचपाठी है, एक क्रम से आ गया। हमने आपको सरल संस्कृत व्याकरण की पुस्तक भेजी है, उसे आप पढ़ने का प्रयास करेंगे तो पंचपाठी व्याकरण है। एक तो सूत्र पाठ है जिसमें व्याकरण के नियम बताए गए हैं, संधि के नियम, समास के नियम और आदि आदि, कारक, विभक्तियां, प्रत्यय, कैसे कहा क्या होगा, वो तमाम उसमें नियम बताए गए हैं। 4000 सूत्र हैं पढ़नी अष्टाध्यायी में, आपके लिए उपयोगी है ये पढ़ सकें। लेकिन हमने यही प्रारंभ से आपको प्रोत्साहित किया कि ऐसा नहीं इतना बड़ा बोझ जब पहले आप पढ़ लेंगे तब वेद में प्रवेश करेंगे। आप वेद पढ़ते रहिए, धीरे धीरे वो भी हो जाएगा। सरल संस्कृत व्याकरण पुस्तक आपके लिए उतना बता देगी जितने की अभी आपको आवश्यकता है। तो उसमें पंचपाठी व्याकरण की बात है। तो सूत्र पाठ हो गया, जैसे मैंने कहा मुख्य व्याकरण वही कहलाती है। उसमें गण पाठ है, उसमें तमाम गणों का उल्लेख है, सर्वनाम का एक अलग समूह है और अव्यय का अलग समूह है, आदि आदि। तो उसमें एक उड़ादी पाठ पुस्तक भी होती है। उड़ादी पाठ में प्रत्यय बताए गए हैं कि धातु के बाद जो जुड़ते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। वो प्रत्यय कौन कौन से होते हैं, किन धातुओं में कैसे जुड़ते हैं, उससे क्या अर्थ में परिवर्तन आता है, कैसे समझे, ये उड़ादी पाठ पुस्तक में बताया गया है। और ये भी कहा गया है व्याकरण के नियम में उड़ादी बहुलम, उड़ाद में अर्थात प्रत्ययों में बहुलता है, बहुत है।
ये कोई विचार करे कि सारे हम किसी पुस्तक में एक सूची में एकत्र कर देंगे, उनको हम सब रट करके सब कुछ समझ जाएंगे, नहीं। तो उनका कि उड़ादि बहुलम, इसमें बहुलता है। तो एक सामान्य विवेक आपका जागृत रहना चाहिए कि धातु के बाद कुछ अक्षर जुड़े होंगे तो उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। उनको आप खोजना चाहें तो उड़ादि पाठ में खोज सकते हैं, अन्यथा सहज सामान्य बुद्धि से उसे समझने का प्रयास करें, एक सीमा तक समझ सकते हैं, ठीक है। और जो हम अर्थ करते हैं कैसे उसको समझे, आपका प्रस्तुत जो था उसके माध्यम से हम एक पूरी प्रक्रिया आपको बता देना चाहते हैं। जो लोग भी जुड़े हैं समझ जाएंगे, अच्छा रहेगा। सामान्यतः हमसे पहले अनेक विद्वानों ने वेदभाष्य कर दिया है। तो एक कहावत यह भी है कि पहिए का आविष्कार फिर से न करें। जो कार्य एक बार हो चुका, हमारे पूर्व के विद्वानों ने कर दिया, किसी ने पहिए का आविष्कार कर दिया, हमको बना बनाया गोल पहिया मिल रहा है, अब नए सिरे से पहिए का आविष्कार करने का प्रयास ना करें। जो श्रम करें वो तो पहले हो चुका। तो हमसे पहले महाराज दयानंद ने, उनके अनुयायी अनेक शिष्यों ने संपूर्ण भाष्य हमको वेद का करके दे दिया। दयानंद से पहले भी लोगों ने प्रयास किया है, भाष्य किया है, उन सबको हम नमन करते हैं, किसी की निंदा नहीं करते। तो ये मान लीजिए कि दयानंद से पहले दयानंद ने या उनके बाद उनके अनुयायियों ने जो भी वेद भाष्य किया है, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि शब्दों के अर्थ धातु जो है ये सभी मानते हैं, और धातु के अनुसार जैसे वो शब्द कैसे बनते हैं, जो कहें कि शब्द में कौन सी धातु होनी चाहिए, तो ऐसा भी सब लोग एक समान मानते हैं। इसमें भी कहीं कोई बहुत मतभेद देखने को नहीं मिला। जैसे उदाहरण के लिए जो शब्द आपने पूछा है, शरीर शब्द इन्हीं धातुओं से बनेगा, इस पर सभी विद्वान सहमत हैं। आप चाहे जिसका भाष्य पढ़ेंगे वो शरीर शब्द को सामान्यतः इसी धातु से बनाएंगे, उसके लिए कोई और धातु खोजने शायद नहीं जाएंगे, क्योंकि मूल सिद्धांत यही है कि उसमें जो धातु दिख रही है उसको आप लिख लीजिए, उसके अनुसार अर्थ कर लीजिए। तो एक सामान्य बुद्धि से आप विचार करें कि इसमें कौन सी धातु हो सकती है, थोड़ा सा मानसिक व्यायाम होना चाहिए, और एक सीमा के बाद अपने पूर्व विद्वानों का किया हुआ देख लीजिए कि उन्होंने क्या किया है। उससे पुष्टि हो जाएगी कि आप जिस दिशा में सोच रहे थे वो सत्य है, ठीक है या नहीं है। तो हमारी अपनी स्वयं की परीक्षा होती चलेगी। इस प्रक्रिया से जब आप चलेंगे तो कुछ समय बाद ये सब आपको स्वतः स्पष्ट होने लगेगा। तो जो आपका मूल प्रश्न था, तो हम यही देख रहे हैं इस शब्द में निकटतम ये धातुएं मिलती हुई दिख रही हैं, इसलिए हमने माना कि ये इस धातु से बना है, और अर्थ अब उससे निकलेगा। अब ये भी आप देख लीजिए, इस शरीर शब्द का जो अर्थ निकलेगा या किसी भी शब्द का जो अर्थ निकलेगा उस धातु के अनुसार, आप देखेंगे उससे कितना उचित बैठेगा। इसे आप कह सकते हैं बिल्कुल फिट बैठ रहा है। ये शरीर सब लोग कहते हैं नासवान है, कौन इनकार कर सकता है, इसे कौन मना करेगा कि नासवान है। शायद सबों का कल ही चर्चा हुई, तुमने कहा भाई हम प्रतिदिन लोगों को मरते हुए देखते हैं और कुछ लोग मानकर बैठे हैं जैसे हम नहीं मरेंगे, या मृत्यु हो गई तो अचानक वो भयभीत हो गए या परेशान हो गए कि भाई ये क्या हो गया। अरे भाई तो शाश्वत सत्य है, नित्य होता है। तो ये शरीर नासवान है, इसे एक दिन क्षीण हो जाना है, यह स्वाभाविक है, हम सब देख रहे हैं। तो शरीर शब्द में यदि ये धातु मानी है तो स्पष्ट वो घटित हो रहा है कि शरीर जिसे हम कह रहे हैं वो ऐसा ही है, इसी धातु से बन रहा है। अब दूसरी बात ये भी है कि शरीर नासवान है तो इसे नष्ट कर दीजिए, समस्या समाप्त। क्यों हम लोग इतना परिश्रम कर रहे हैं? नहीं। तो बताया कि दूसरी धातु भी है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक सुधारा। ये शरीर ही तो साधन है, शरीर माध्यम खल धर्म साधनम। ये शरीर ही तो सारे धर्म का साधन है, धर्म कार्य करने का माध्यम है, सारी साधना उपासना का माध्यम है, ईश्वर को पाने का, मोक्ष को प्राप्त करने का माध्यम ये शरीर ही तो है। सारी साधना शरीर से ही तो की जाएगी। तो ये केवल क्षीण होने वाला नहीं है, ये सारे हमारी साधनाओं कर्मों का आश्रय भी है। इसलिए वो धातु भी यहाँ बिल्कुल उपयुक्त घटित हो रही है। इसलिए हमने ऐसी वो सभी धातुओं को हम स्वीकार करते हैं जो धातुएं उस शब्द में दिख रही हैं और जिनके अर्थ उसमें घटित हो रहे हैं। ये दोनों बातें हमें ध्यान रखनी होती है कि वो धातु आपको इसमें दिख रही है और उसके अर्थ उसमें घटित हो रहे हैं। तो
वो निश्चित हो जाएगा। और जैसा कि हमने कहा भ्रम होता है तो हमारे पूर्व जो विद्वानों ने कार्य किया है, वेदभास किया है, वो हमारी सहायता के लिए रखे हुए हैं, उनको हम उपयोग कर लेते हैं। क्योंकि आपके प्रश्न से एक बहुत बड़ी बात सामने आ गई है, और अगर आपकी बात स्पष्ट न हुई हो, कुछ रह गया हो तो बताएं। जी गुरु जी, स्पष्ट हो गया। और गुरु जी इसके अलावा ये कि इसमें भावार्थ में कहा गया है कि ओम के स्वरूप का स्मरण करें, तो इस स्वरूप का तो अभी वर्णन आया ही नहीं है, गुणों के वर्णन आए, तो स्वरूप का स्मरण किस प्रकार किया जाए? उसके स्वरूप को गुणों से ही जाना जाएगा। जो आपने प्रश्न किया है, कोमल का भी यही प्रश्न था, बहुत अलग नहीं है, ठीक है ना। अब मैं ये भी कहता हूं, आपने क्या कहा, भावार्थ में आया है ना ये स्वरूप। हमने आपको ये भी कहा है कि भावार्थ हमारे अपनी भावना, अपना विचार हो सकता है, और मैं व्यक्ति हूं, मनुष्य हूं, हो सकता है उसमें चूक हो गई। चूक कहां से क्या है, हो सकता है ये स्वरूप शब्द से आपको बात स्पष्ट नहीं हुई, कुछ भ्रम हुआ, तो ये भी अर्थ है कि लेखक को, या मान लीजिए मैं ही हूं, मैंने लिखा है, या कोई भी हो, तो हो सकता है मेरे शब्द के चयन में ही चूक हो गई हो सकता है मुझे यहाँ स्वरूप के स्थान पर कोई दूसरा शब्द प्रयोग करना चाहिए था, तो ये मेरी चूक हो सकती है, मैं बिल्कुल स्वीकार कर रहा हूँ। मैं कहीं इससे पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मुझे आपको अपने से अच्छा बनाना है, अपने से पीछे नहीं रखना है। तो हो सकता है जो मंत्रार्थ है, जो मंत्र का शब्द सा अर्थ है, और जो उसका निरुक्त है, उस शब्द का वो अर्थ कैसे हुआ, वो बिल्कुल प्रमाण है, प्रमुख है। तो वेद के रूप में वेद मंत्र का शब्द सा अर्थ प्रमाण है। तो भावार्थ में हो सकता है कोई शब्द, कोई बात आई हो जो मेरे अपने भाव विचार हो, हमसे चूक हो गई हो, तो उसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, वो आप बिल्कुल मान सकते हैं। जैसे गुणों का वर्णन आया है, तो मेरा भाव उसमें यही है कि ओम का, उस परमेश्वर का जो निराकार है, सर्वव्यापी है, उसके और किस स्वरूप का वर्णन किया जाए, है ना। उसका और कोई रूप तो ऐसा हो नहीं सकता है। जो जैसे आपको हम देखें तो एक व्यक्ति के रूप में आपका वर्णन कर दे कि भाई हमारा बच्चा ऐसा है, उसका स्वरूप, शरीर, रंग, आकार, भाव ऐसी है, तो वो तो साकार का वर्णन हो सकता है। सर्वव्यापी निराकार परमात्मा ओम के स्वरूप का वर्णन तो उसके गुणों से ही हो सकता है। जो हम गुणों का वर्णन कर रहे हैं वही उसके स्वरूप का वर्णन है। और इसमें विशेष रूप से किसी संकेत किया गया है, जो कोमल ने प्रश्न किया था, वही बात हमने कही थी कि उसकी असीम सर्वव्यापकता, उसकी असीमता, उसकी असीम सामर्थ्य, और उसकी तुलना में हम, तो उसका तो स्वरूप कितना विराट है, असीम है, और हम उसके समक्ष क्या है, तो उसके इस स्वरूप को ध्यान में रखने की बात है। बाकी शब्द में कोई विशेष बात नहीं है, आप दोनों भी कह सकते हैं, क्योंकि मंत्र में स्पष्ट कर दूं, मंत्र में कहा गया है ओम कृतो स्मर, ओम का स्मरण करो, वहां स्वरूप शब्द नहीं आया है, स्पष्ट कर दें। मंत्र में स्वरूप शब्द नहीं आया है, मंत्र में आया है ओम का स्मरण करो। अब ओम का स्मरण करने का क्या भाव है, वो हमने आपको बताना चाहे कि उसका जो स्वरूप है, जो गुणकर्म स्वभाव है, आप उसका स्मरण करें। स्वरूप के साथ आप उसके गुणकर्म स्वभाव जोड़ लें भावार्थ में। जब आप इसका भावार्थ और आगे करें, व्याख्या करें कहीं भी, तो स्वभाव के साथ आप उसमें कहें कि उसका स्वभाव, उसका स्वरूप, गुणकर्म, स्वभाव है, उसका स्मरण करें। आप ये सबको जोड़कर उसको बता सकते हैं, समझा सकते हैं आगे अपने व्याख्यान में। आप करेंगे, आपसे अपेक्षा है। ये आगे बढ़े।